जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह हो गई है और यहाँ पे जो दरवाजे हैं और पर्दे हैं उन्हें खोल दूंगी मैं, और बस भगवान को प्रणाम करके दिन की शुरुआत की है। और सबसे पहला काम सुबह उठते ही मेरा जो होता है वो होता है दहलीज पर जल छिड़कना। ये घर की बरकत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए घर की दरवाजे है जो जो भी आपकी दहलीज है वहाँ पे सुबह उठ के जल ज़रूर छिड़किए। और उसके बाद घर की जो बासी झाड़ू है वो निकाल दूँगी। तो सुबह से हमें है ना हमेशा खुश रहना चाहिए, और घर के जो काम है ना उन्हें करने में हमें कभी भी आनाकानी या चिड़चिड़ाहट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए घर हमारा है, बड़े सौभाग्य से हमें घर प्राप्त होता है। सोचिए जिनको किराए के मकान में रहना पड़ता है ना, कितने लोगों के पास खुद का मकान भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हमें भगवान की कृपा से घर है, सारी चीज़ें हैं, और हम उन्हें साफ़ करने में, घर को ऑर्गेनाइज़ करने में थक जाते हैं। सारा दिन यही कहते फिरते हैं कि मुझसे घर के काम नहीं होते या मुझे काम करने में थकान आती है। तो ऐसे आलस क्यों आती है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में आप लोगों के साथ कई सारी बातें शेयर करूंगी। जो हमारी जो थकान है उसका कारण भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो बस सुबह पे सबसे पहले मैंने जो तुलसी पूजन करना होता है वो यहाँ पे करने की तैयारी कर ली है। तो तुलसा जी में दीपदान कर दूंगी और यहाँ पे जो पूजा वगैरह है वो कर लूँगी। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ कि क्यों हमें थकान होती है। तो थकान हमारी सबसे पहले तो होती है कि जब हमारा जो शरीर है वो थका हुआ रहता है, तो इसका कारण है जब हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो सबसे पहली बात कि 7 से 8 घंटे पर्याप्त नींद लीजिए। दूसरी आदत है कि हमारा जो टालने का आदत है ना चीज़ों को, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे काम को ना होने देने का। हम क्या करते हैं, बस 5 मिनट बात कर लेंगे, 10 मिनट के बाद कर लेंगे या थोड़ी देर बात कर लेंगे। ये जो हम कहते हैं ना खुद से, ये हम अपने आप को ही धोखे में रखते हैं, क्योंकि जब हम काम देखते हैं तुरंत कर देते हैं तो वो काम हो जाता है। और अगर हमने कहीं ये सोचा कि 5 मिनट बात कर लेंगे, 10 मिनट बात कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे, तो ये जो बाद शब्द है ना ये आता ही नहीं है, और बस काम का ढेर लगता चला जाता है। और बाद में जब सारा चीज़ इकट्ठा हो जाता है, सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, तब उन काम को देखकर हमें और ज़्यादा थकान होती है, और फिर हमारा मन पीछे हटता है कि अब बस इतने सारे काम मैं कम समय में कैसे निपटाऊं। और देखने वाली बात भी है, सोचने वाली बात भी है कि जब समय कम है और काम ज़्यादा है तो दिमाग भी थकेगा उन्हें देखकर, और मन भी करेगा कि इतने काम मैं जैसे तैसे कैसे निपटाऊं। तो जो काम छोटे हैं उन्हें तुरंत करिए, जैसे कि 5 मिनट के जो काम हैं उन्हें तुरंत कर लीजिए। काम में मन नहीं लग रहा है आपका, तो कोई म्यूज़िक चला लीजिए, कोई भजन चला लीजिए और उसके साथ काम करिए। तो आपके काम भी होते जाएंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। हमारा जो मन है ना वो थोड़ा चंचल है, वो क्या करता है, थोड़ा मनोरंजन खोजता है। तो जब हम मनोरंजन यानी कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन हम जब ज़्यादा देर यही काम करते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, तो फिर हमें आलस आनी शुरू हो जाती है और हम काम करने से पीछे हटते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करिए कि बस 5 मिनट में ये काम मैं कर सकती हूँ और उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी। तो ये चीज़ जब आप अपने आप को समझाते हैं तो आप सारे काम समय पे कर पाते हैं। और इन दिनों लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, ये देखिए लाइट जा चुकी है। तो बस जैसे तैसे काम होते रहते हैं। तो इस तरीके से जब मैं सोचूं कि अब लाइट चली गई है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो इस तरीके से काम तो नहीं चलेगा। काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि घर हमारा है तो काम भी हमें ही निपटाने होंगे। तो जब काम मुझे ही करना है तो देर क्यों करनी या बाद के लिए क्यों ही टालना। जब हम ये चीज़ अपने अंदर लाते हैं तो हमारे काम भी होते जाते हैं और हमें आलस भी कम आती है। तो बस इस तरीके से लाइट जाने की वजह से वहाँ तक की वीडियो ही शूट हो पाई, और यहाँ पे मैंने ये दूसरे दिन की क्लिपिंग ऐड की है। तो अब यहाँ पे जो बेडरूम में चीज़ें इधर उधर फैली हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर देंगे और उसकी सही जगह पर लगा देंगे। तो एक सखी का कमेंट था, उन्होंने पूछा है कि जब हम पीरियड्स होते हैं हमारे, तो उस समय अगर हमें, जैसे मैंने बताया कि अमावस्या के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए, तो वो क्या करें। तो देखिए, आप उस दिन अमावस्या के दिन अगर आप खीर बनाना चाहती हैं तो आप बना सकती हैं।
तो लेकिन आप उसे भोग मत लगाइए। अगर आप घर में बनाना चाहती हैं तो आप बना सकते हैं, घर के सभी सदस्यों को दे सकती हैं, आप भी खा सकती हैं। बस उसे भगवान को भोग मत लगाइए, ये काम आप कर सकती हैं। और जब आप नॉर्मल डेज़ पे हैं तो आप खीर बनाइए भी और भगवान को भोग भी लगाइए और फिर सारे परिवार को प्रसाद के रूप में उस खीर को बाँट सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो बेड में सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी उन्हें मैंने उनकी सही जगह पर रख दिया है और बेडशीट को झटक के उसे साफ़ कर दिया है। बस इतना सा काम कर लेने से ही हमारा जो बेडरूम है वो साफ़ सुथरा दिखने लगता है। तो ये सारे काम हमारे रोज़ के हैं। हम जैसे खुद को सजाते हैं, संवारते हैं, खुद के लिए समय निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने घर के लिए भी समय निकालना है, उसे साफ़ करना है, उसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये सारे भी वही काम हैं जो हम रोज़ करते हैं, तो इनमें थकान हमें नहीं आती है। जब घर साफ़ सुथरा होता है, सुंदर दिखता है, तो हमें एक खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है कि हम भी घर को साफ़ सुथरा रखें। और जब कभी आप किसी दूसरे का घर देखते हैं तो आपको फ़ील होता है ना कि ये अपने घर को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती है, सारी चीज़ें सही जगह पे हैं। तब फ़ील होता है ना हमें भी कि हम भी अपने घर को ऐसे ही सजा कर रखें। तो इसी तरीके से यही सोच के अपने घर का काम करिए कि अगर कोई आपके घर को देखेगा तो वो भी यही सोचेगा कि ये अपने घर को कितने अच्छे तरीके से सजा कर रखती है। तो बस ये चीज़ सोच लीजिए और देखिए, जब लोग खुश हो जाते हैं तो अगर आप अपना घर साफ़ सुथरा रखेंगी, सजा कर रखेंगी, सही समय पे काम करेंगी, तो भगवान को भी आपका घर अच्छा लगेगा, वो भी आपके घर में आना चाहेंगे। तो ये सोच के खुद को मोटिवेट करिए। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।